हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? और आज मैं आपको बता दूं कि हमारा क्लास 3 का फर्स्ट चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है। उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो आप वहां से सारी वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपको वो टॉपिक्स आते भी हैं तो आप फास्ट स्पीड में उनको रिवाइज कर सकते हो। आपका रिवीजन ही होएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 4th का फर्स्ट चैप्टर, जो कि रिलेटेड है डाटा स्टोरेज एंड मेमोरी से रिलेटेड। ये इसमें जैसे जो हमने थर्ड क्लास में रीड किए थे ना, स्टोरेज डिवाइसेस, थोड़ा उसी से रिलेटेड है। तो क्लास 4th का फर्स्ट चैप्टर है ये, तो आज हम इसको करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर इसी वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा ही चैप्टर है और कुछ चीज़ें हम कर भी चुके हैं। सो ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मेमोरी। इसी से रिलेटेड है पूरा चैप्टर। मेमोरी होता क्या है? ठीक है, तो एक बार मेमोरी के बारे में हम समझ लेते हैं। मेमोरी क्या होता है? एक स्टोरेज स्पेस होता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, मतलब जो भी हमारा डाटा और इंस्ट्रक्शंस हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो एक स्पेस में स्टोर होते हैं, और उस स्पेस को हम बोलते हैं, उस स्टोरेज स्पेस को हम मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो मेमोरी की डेफिनेशन क्या हुई? द स्टोरेज स्पेस इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड मेमोरी। एक स्टोरेज स्पेस है कंप्यूटर के अंदर जिसको हम बोलेंगे मेमोरी। सिंपल डेफिनेशन है। और उसके बाद है कि द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर यूजिंग इनपुट डिवाइसेस आर स्टोर इनसाइड द मेमोरी। तो जितना भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस होता है वो एंटर करते हैं हम कंप्यूटर के अंदर। और किस चीज़ का यूज़ करेंगे हम? इनपुट डिवाइसेस का। इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमारे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस है। तो इनकी हेल्प से हम जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो कहाँ स्टोर होता है? हमारी मेमोरी के अंदर। ठीक है, और मेमोरी क्या होता है? स्टोरेज स्पेस होता है कंप्यूटर का, इज कॉल्ड मेमोरी। सो ये थी हमारी मेमोरी की डेफिनेशन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। वेरी वेरी इजी है। अब मेमोरी से रिलेटेड हम उसके टाइप्स वगैरह डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं? मेमोरी दो टाइप की होती है बेसिकली। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है, ये हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, जिससे जो सीपीयू है वो डाटा या मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये हमारे मदरबोर्ड में फिक्स होते हैं। मदरबोर्ड कहाँ होता है? जो सीपीयू बॉक्स होता है उसके अंदर मदरबोर्ड होता है, और उसी में हमारी प्राइमरी मेमोरी फिक्स होती है, और सीपीयू जो है वो डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए हम इसको मेन मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी का क्या मतलब हुआ? प्राइमरी मेमोरी की क्या डेफिनेशन हुई? मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, इट इज द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। सीपीयू कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस मेमोरी। सीपीयू इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, और इट इज फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर ये फिक्स होती है। अब इसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स की होती है प्राइमरी मेमोरी, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उससे पहले हम एक बार सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कस कर लें, क्योंकि मेमोरी की दो टाइप है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या हुआ? सेकेंडरी मेमोरी जो कि मेन मेमोरी तो नहीं होती, बट परमानेंट इन नेचर होती है, और बट सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, इट अलाउज यूजर्स टू स्टोर डाटा दैट मे इजीली रिट्राइव्ड। रिट्राइव्ड का मतलब होता है टू गेट समथिंग बैक, जिसको हम बाद में ले सकते हैं, मतलब टू गेट समथिंग बैक, ये रिट्राइव का मतलब होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या हुई? जो परमानेंट होती है नेचर के अंदर, एंड विच इज नॉट डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस नहीं की जाती, वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसके टाइप्स हम क्लास 3 में पढ़ चुके हैं। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है सारी। अभी भी इस क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब प्राइमरी मेमोरी के कौन से टाइप्स होते हैं? प्राइमरी मेमोरी के भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा रैम, और सेकंड है हमारे पास रोम। ठीक है,
तो रैम का क्या मतलब होता है? अब रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये हमारी होती है रैम। क्यों? ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी मेमोरी का मतलब क्या होता है? एक टाइप से इसका डाटा हम लॉस कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो इसके अंदर जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हम लॉस कर देंगे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, क्योंकि इसका डाटा एक टाइप से इरेज हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं। जब भी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, जब भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑफ होएगा तो इसके अंदर जितना भी डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये इस टाइप की दिखती है। ये भी हमारे सीपीयू बॉक्स के अंदर ही फिक्स होती है। ये दोनों प्राइमरी मेमोरी होती है ऑब्वियसली। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये एक मेन मेमोरी होती है और सीपीयू बॉक्स के मदरबोर्ड के अंदर फिक्स होती हैं। तो वैसे तो ये दोनों ही फिक्स होती हैं, बट ये वोलेटाइल होती है और ये नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है, रोम जिसको हम बोलते हैं, रोम रीड ओनली मेमोरी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। इनकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। बट ये नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल मतलब अगर हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑफ हो भी गया तो भी इसका जो इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो डिलीट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि इस रोम के अंदर जो हमारे पास डाटा और इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि इसके अंदर वो परमानेंट होती हैं। क्योंकि जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम टर्न ऑन होता है तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रोम के अंदर होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका जो नेचर होता है वो परमानेंट ही नेचर होता है, परमानेंट होता है और ये नॉन वोलेटाइल होती है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि रैम और रोम दोनों में से टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है, या फिर ये भी आ सकता है कि दोनों में से वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कौन सी है, कि विच मेमोरी इज नोन एज वोलेटाइल मेमोरी, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल कौन सी होती है? रैम होती है। नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है? हमारी रोम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया मेमोरी क्या होता है, उसके बाद उसके दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। दोनों में से मेन कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप की होती है, रैम और रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि वोलेटाइल होती है, और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इमेजेस आप देख सकते हो, ये रैम होती है हमारी और ये रोम होती है इस टाइप की। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी के टाइप कौन कौन से होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर इस क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये टॉपिक इसी से रिलेटेड है। तो टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी तीन टाइप की होती है हमारे पास। फर्स्ट है मैग्नेटिक डिस्क, इस इमेज में आप देख सकते हो। फर्स्ट है मैग्नेटिक डिस्क, सेकंड है ऑप्टिकल डिस्क और थर्ड है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव। ठीक है, अब फर्स्ट हमारी कौन सी है? मैग्नेटिक डिस्क, सेकंड ऑप्टिकल डिस्क और थर्ड है हमारी फ्लैश ड्राइव। अब इनके भी फर्दर हमारे टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा मैग्नेटिक डिस्क, इसका कौन सा टाइप होता है? इसका एक टाइप है हार्ड डिस्क। ठीक है, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल डिस्क के थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट सीडी, डीवीडी एंड ब्लूरे डिस्क। सीडी डीवीडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्लूरे डिस्क और ये तीनों अब फिर से हम डिस्कस करेंगे। फ्लैश ड्राइव, अब फ्लैश ड्राइव के दो टाइप्स हैं, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी के टाइप कितने हुए? थ्री टाइप्स की हुई सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश ड्राइव। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर कौन सी आती है? हमारी हार्ड डिस्क। और ऑप्टिकल डिस्क के अंदर कौन सी आती है? सीडी, डीवीडी और ब्लूरे डिस्क। और लास्ट हमारा फ्लैश ड्राइव, जिसके अंदर हमारी दो टाइप की मेमोरी, दो ड्राइव आते हैं, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। ओके, अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी में आती है मैग्नेटिक डिस्क, क्योंकि फर्स्ट जो टाइप है वो हमारी कौन सी है? मैग्नेटिक डिस्क। अब इसको मैग्नेटिक डिस्क क्यों बोला जाता है? अ डिवाइस कवर्ड विद अ मैग्नेटिक कोटिंग। इसके ऊपर मैग्नेट की कोटिंग होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क। ओके,
we can record and erase data on a magnetic disk any number of times. हम इसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हम अपना डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं ऑन ए मैग्नेटिक डिस्क एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कितनी बार आप इरेज और डिलीट कर मतलब इरेज कर सकते हो और रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी होगी मैग्नेटिक डिस्क। अब इसी के अंदर हमारा क्या आता है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो हमारी हार्ड डिस्क है वो सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स होती है। तो फर्स्ट लाइन हमारी यही बताती है, इट इज परमानेंटली फिक्स्ड इन द सिस्टम यूनिट। ये सिस्टम यूनिट के अंदर परमानेंटली फिक्स होती है। The most important function of the hard disk is to store program files and data files. Obviously इसका जो most important function हुआ वो वही तो हुआ हार्ड डिस्क का, कि प्रोग्राम फाइल्स को और डाटा फाइल्स को ये स्टोर करता है। और इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो पहले जो हार्ड डिस्क आई थी उसकी आई थिंक 5 MB तक थी कैपेसिटी, लेकिन आज के टाइम पे हम देखें तो इसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। Hard disks are available in a variety of sizes with storage capacities as high as 5 DB or even more। मतलब 5 TB, टीबी मतलब टेराबाइट, इससे भी ज़्यादा की जो कैपेसिटी है वो हार्ड डिस्क की है, आज के टाइम पे अवेलेबल है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग है, अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, लेकिन जो सबसे पहले आई थी वो 5 MB की ही आई थी हमारे पास, जो हार्ड डिस्क आई थी। तो इससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट हमें लर्न करने हैं। फर्स्ट तो ये परमानेंटली फिक्स होती है हमारी सिस्टम यूनिट के अंदर, और इसका जो मेन जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ये प्रोग्राम फाइल्स को और डाटा फाइल्स को स्टोर करने का काम करती है हार्ड डिस्क। ओके, तो मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क आता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लिया है। उसके बाद सेकेंड जो टाइप है सेकेंडरी मेमोरी का वो है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क, अब ऑप्टिकल डिस्क का क्या मतलब हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉनिक, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी यूज टू राइट एंड रीड यूजिंग ए लो पावर्ड लेजर बीम। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज मीडियम है जिसके अंदर हम अपना डाटा राइट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे 3 टाइप्स आते हैं ऑप्टिकल डिस्क के अंदर, सीडी, डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क। अब सबसे पहले सीडी। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सीडी का क्या मतलब हुआ, द सीडी ड्राइव रीड्स इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कॉम्पैक्ट डिस्क, इट कैन होल्ड अप टू 700 MB ऑफ डाटा। यही सेम चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जो सीडी ड्राइव है वो इंफॉर्मेशन रीड करता है एंड स्टोर करता है कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है 700 MB। मतलब 1 GB तक भी नहीं पहुंचा, ये MB में ही रह गया। ठीक है, 700 MB। अब तो थोड़ी बहुत और भी बढ़ गई होगी, बट मैक्सिमम आई थिंक 700-800 मैक्सिमम होगी, इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अब यूज़ भी नहीं होती है। उसके बाद होती है हमारी आती है डीवीडी। अब डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों ही इसकी फुल फॉर्म है। इट कैन होल्ड मोर इन्फॉर्मेशन देन ए सीडी। ऑब्वियसली ये जो डीवीडी होती है हमारी, ये सीडी से ज़्यादा डाटा स्टोर करती है, इसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा है, वो तो सिर्फ 700 MB ही स्टोर करती है। डीवीडीज आर वाइडली यूज फॉर स्टोरिंग एंड व्यूइंग मूवीज एंड अदर डाटा। तो इसके अंदर हम मूवीज़ या और भी डाटा हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं इजीली। तो डीवीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सीडी से ज़्यादा होती है। इसकी होगी कम से कम भी 4 के नियर, 4-4.5 के नियर होगी सिंगल लेयर में, और डबल लेयर में 8.5 के नियर होगी। ठीक है, तो इसकी इतनी कैपेसिटी होती है, तो एटलीस्ट सीडी से तो ज़्यादा ही होती है डीवीडी की। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हुई, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर हम डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ कैपेसिटी का डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे से दिखने में एक जैसी है ये। ठीक है, उसके बाद थर्ड आती है हमारा ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क थोड़ी सी ब्लू कलर में होती है ये। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। अब इन सीडी और डीवीडी से भी ज़्यादा डाटा स्टोर किसके अंदर होता है, ब्लू रे डिस्क के अंदर। ये हमारी ब्लू रे डिस्क है, इसमें एटलीस्ट 25 GB का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, 25 GB। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग कैपेसिटी के वो मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम परचेज कर सकते हैं।
मार्केट में अवेलेबल है। द मेन डिफरेंस बिटवीन डीवीडीज एंड ब्लू रे डिस्क is that storage capacity of Blu-ray disc is higher than that of DVD. Obviously अब Blu-ray disc और DVD के बीच में भी यही डिफरेंस होता है, सेम स्टोरेज कैपेसिटी का। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना, वो Blu-ray डिस्क की होती है, Blu-ray डिस्क की। ठीक है, Blu-ray डिस्क की। उसके बाद सेकंड नंबर पे होती है DVD की, डिजिटल वीडियो डिस्क की, और सब उससे भी कम होती है हमारी सीडी की। तो तीनों में अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी का अगर हम कंपैरिजन करें, सबसे ज़्यादा ब्लूरे की होती है, उसके बाद डीवीडी, उसके बाद सीडी। क्योंकि इसके अंदर तो एटलीस्ट 25 GB तक कर सकते हैं, इसके अंदर 4.5 या इसके नियर कर सकते हैं, इसमें सिर्फ 700 MB तक ही होगा इसमें तो। ठीक है, इसमें तो MB तक ही है, एटलीस्ट इनमें जीबी तक तो है। अगर इसमें 4.7 या 4.5 जीबी है, कम से कम इनमें जीबी तक तो है। लेकिन इसके अंदर तो बिल्कुल ही एमबी के अंदर है सीडी में तो सबसे कम कैपेसिटी तो इसी की होती है। ठीक है, ओके, सो तीनों चीज़ें आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क। इन तीनों में दिखने में तीनों गोल ही होती हैं ये शेप के, उसमें बस स्टोरेज कैपेसिटी का ही डिफरेंस होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी मेमोरी में थर्ड टाइप आती है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव, अब फ्लैश ड्राइव किस टाइप की होती हैं? द फ्लैश ड्राइव इज ए स्मॉल पोर्टेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस इंटीग्रेटेड विद अ यूएसबी कनेक्टर। इसका मतलब है एक स्मॉल स्टोरेज डिवाइस होता है, ये छोटा सा डिवाइस है जो कि यूएसबी कनेक्टर के साथ इंटीग्रेट होता है। इसका मतलब है, यूएसबी का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी की फुल फॉर्म ये यहाँ पे है, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका मतलब है कि एक ये पोर्ट होता है या कनेक्टर बोल देंगे हम, जिससे हम अपने लैपटॉप में और सीपीयू के अंदर इसको डाल सकते हैं। तो एक स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस होता है, स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हम अपना डाटा या फाइल्स या जो भी अदर डाटा है, अदर फाइल्स हैं, वो हम स्टोर कर सकते हैं इजीली। और अपने यूएसबी पोर्ट में इसको डाल के कॉपी पेस्ट या जो भी करना हो, डाटा मूव कराना हो, तो इजीली हम इसको कर सकते हैं। पोर्टेबल का मतलब ये होता है इजी टू कैरी, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो इजीली कैरी हो सकते हैं। पेन ड्राइव, इसमें दो आते हैं, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। तो पहले पेन ड्राइव के बारे में डिस्कस कर ले। पेन ड्राइव क्या होता है? ये इस टाइप की हमारी पेन ड्राइव होती है। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ portable hard drive and is easy to use as it is small and can be carried in a pocket and plugged into any computer with a USB ड्राइव। अभी मैंने बताया कि पोर्टेबल है तो हम इसको इजीली पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। ठीक है, और इस छोटी सी पेन ड्राइव के अंदर हम बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। अभी हमने जो ऑप्टिकल डिस्क के बारे में डिस्कस किया था, उनमें हम सिर्फ जीबी तक डाटा स्टोर कर सकते थे, बट फ्लैश ड्राइव में जो पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड है, उसमें हम टीबी तक डाटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब टेराबाइट। ठीक है, तो इसमें हम 1 TB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। और आज मॉडर्न जो पेन ड्राइव में से 2 TB और उससे भी ज़्यादा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड यूज़ होते हैं। सीडी डीवीडी भी पहले यूज़ होती थी, हो सकता है अब भी यूज़ होती हो थोड़ी बहुत, बट मुझे ऐसा लगता है कि पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, तो पेन ड्राइव के हो गया। हमारा सेकंड था फ्लैश ड्राइव के अंदर मेमोरी कार्ड। ये सेकंड है हमारा मेमोरी कार्ड। इट इज़ कॉमनली नोन एज मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड। इसको हम मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं, जो कि यूज़ होती है मोबाइल फ़ोन्स में और डिजिटल कैमराज के अंदर। मोबाइल फ़ोन में पहले जिसको हम बोलते हैं ना चिप, छोटी सी, जो मोबाइल फ़ोन के अंदर कार्ड रीडर में डल के होती थी ये, इसके लिए हम यूज़ करते थे कार्ड रीडर, जिसके अंदर ये डलती थी मेमोरी कार्ड। ठीक है, तो कार्ड रीडर में डल के ये हमारे फ़ोन में हम यूज़ कर सकते थे, और डिजिटल कैमराज में हम मेमोरी कार्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी भी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और अच्छा, अब इन दोनों में से ये हो गया हमारे फ्लैश ड्राइव। अब तीनों का हम कंपैरिजन कर लेते हैं एक बार, इन तीनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है हार्ड डिस्क की। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी हुई? हार्ड डिस्क की। उसके बाद हमारे आते हैं ये दोनों फ्लैश ड्राइव की दोनों टाइप, मतलब पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। तो सेकंड नंबर, फर्स्ट पे तो हार्ड डिस्क हो गया, सेकंड नंबर पे हमारे क्या आएंगे? फ्लैश ड्राइव की चीज़ें, मतलब फ्लैश ड्राइव के दोनों ही हैं, मेमोरी कार्ड भी और वो भी पेन ड्राइव भी।
थर्ड पे हमारे आएंगे ये ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के तीनों, और ऑप्टिकल डिस्क के अंदर भी मैंने तीनों का कंपैरिजन बता दिया है, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क। इन तीनों में से सबसे ज्यादा ब्लूरे डिस्क की, उससे कम डीवीडी और सबसे कम सीडी। ठीक है। सो आई होप कि स्टोरेज से रिलेटेड ये किसकी सबसे ज़्यादा होती है स्टोरेज कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें आपको एज एक कंपैरिजन करके मैंने समझाया है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये फर्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। उसके अंदर ये सेकंड टॉपिक आता है कि हम मेजर कैसे करते हैं, मेजरिंग द कंप्यूटर्स मेमोरी। कंप्यूटर्स की मेमोरी है उसको मेजर करने के लिए कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जो बेसिक यूनिट यूनिट होती है, द बेसिक यूनिट फॉर मेजरिंग द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज बाइट। तो बेसिक यूनिट होती है कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करने के लिए, उसको हम बोलते हैं बाइट। ओके, बाइट। अब बाइट में ही सबसे छोटी जो यूनिट होती है बिट। उसके बाद 4 बिट्स को मिला के बनती है 1 नीबल। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। 4 बिट्स को मिला के क्या बनती है 1 नीबल। उसके बाद 1 बाइट किससे मिलके बनती है 8 बिट से। मतलब जो हमारी बेसिक यूनिट है वो 8 बिट से मिलके बनती है, 8 बिट से। ठीक है। उसके बाद आता है 1 किलो बाइट, जिसमें जो कितनी बाइट्स को मिला के बनेगा 1024 बाइट्स। अब देखो इसमें नंबर तो सब में सेम ही है, 1024 है सब में। ठीक है। लेकिन हम सीक्वेंस अगर लर्न कर लेंगे ना तो इजीली 1024 ये नंबर तो सेम ही है। बस सीक्वेंस का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा किससे, कौन सी यूनिट बड़ी है कौन सी छोटी है, ये पता चल जाएगा हमें। ठीक है। तो किलोबाइट जो होती है वो कितने थाउजेंड से अबव, किलो किलो में कितने होते हैं 1000, तो इससे भी हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो 1 किलो बाइट मतलब 1000 से अबव है कुछ ना कुछ, तो 1024 बाइट्स, इससे मिलके हमारा बनता है 1 केबी। उसके बाद आता है 1 मेगाबाइट एमबी, वो 1024 केबी से मिलके बनता है। उसके बाद आता है 1 गीगाबाइट जीबी, जिसको हम बोलेंगे 1024 एमबी से मिलके बना है। उसके बाद 1 टेराबाइट टीबी 1024 जीबी की इक्वल होती है। उसके बाद 1 पेटाबाइट जो कि 1024 टीबी के इक्वल होती है। उसके बाद 1 एक्साबाइट जो कि 1024 पीबी की इक्वल होती है। उसके बाद 1 जेटाबाइट जो कि 1024 ईबी के इक्वल होती है। और योटाबाइट लास्ट है जो कि किसके इक्वल होती है 1024 जेड बी के इक्वल। ठीक है। अब देखो जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें वाई पहले आता है, जेड बाद में आता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें उल्टा है। कंप्यूटर के अंदर जेटाबाइट पहले आएगा, यो से वाई से योटाबाइट बाद में आएगा। तो सबसे बड़ी तो पता चल ही गया होगा कि योटाबाइट होता है सबसे लास्ट में, तो सबसे बड़ा होता है। ठीक है। सबसे छोटी बिट, फिर निबल, फिर बाइट। उसके बाद बाइट के बाद किलोबाइट मतलब केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी और वाईबी। ठीक है। तो ये हमारी पूरी सीक्वेंस थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और अगर फिर भी नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हो और 2x की स्पीड में आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हमने दोनों टॉपिक डिस्कस कर लिए। उसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो इनमें से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, रैम होती है, रोम होती है, डी रैम होती है, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ ब्लैंक इज कॉल्ड निबल। कितने ग्रुप की जो बिट्स होती है वो निबल होती है, 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स या 1024 बिट्स। ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच टू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँच जाए। और थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।